तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें स्टीव नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो बिस्तर पर सो रहा होता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी गर्लफ्रेंड अपने घर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। हम जान पाते हैं कि स्टीव की गर्लफ्रेंड एक एयर होस्टेस थी। अब स्टीव अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि तुम वापस कब तक आओगी। तब उसकी गर्लफ्रेंड उससे बताते हैं कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अब इसी बीच स्टीव का फोन भी आने लगता है जो कि उसके बॉस का ही था। यहाँ पर उसका बॉस उसे बताता है कि तुम्हारी नौकरी जाने वाली है क्योंकि तुमने सूट की जो भी डिजाइन भेजी थी वो किसी को पसंद नहीं आए और इसके लिए तुम्हें फिर से कोई जल्दी से डिजाइन भेजनी होगी, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अब बॉस की ऐसी बात सुनने के बाद स्टीव जैसे ही फोन रखता है तब वो लड़की बताती है कि तुम्हारा सामान बेहद छोटा है जिसकी वजह से मुझे इस बात से तसल्ली नहीं मिली। अब लड़की के सामने स्टीव बैठा सिर्फ उसका मुंह देख रहा था और लड़की उसे जलील करके वहां से चली जाती है। अब उसके जाते ही स्टीव को कोई शोर सुनाई देता है जिसकी वजह से वो जल्दी से उठकर खिड़की से बाहर देखता है। जब वो बाहर देखता है तो उसके पड़ोस में झगड़ा हो रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टीव के घर के बगल में एक इंडियन फैमिली रहती थी और वही आदमी सबसे ज्यादा शोर मचा रहा था। अब जल्दी ही उसकी बीवी आकर उसे झगड़े से अंदर लेकर जाती है। इस वक्त उस इंडियन औरत ने एक सूट पहन रखा था जिसकी डिजाइन पर स्टीव की नजर पड़ती है और उसे गौर से देखने लगता है और उसे वो डिजाइन इतनी पसंद आ जाती है कि वो जल्दी से उसकी डिजाइन करने लगता है। जिसके बाद अब स्टीव के बॉस को भी उसका डिजाइन काफी पसंद आया, जिसके बाद वो उसे आगे छपने के लिए भेज देता है और थोड़े ही दिनों बाद उसके कुछ ड्रेसेस भी बनाए जाते हैं जिन पर स्टीव का डिजाइन छपा हुआ था और बहुत जल्दी से ये ड्रेसेस एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर होने लगी, जिसके बाद ये काफी तादाद में बिकने के लिए शहर के शोरूम्स में लगने लगी। तभी एक दिन जीवा नाम की औरत की नजर उस ड्रेस पर पड़ जाती है। अब जीवा को ये ड्रेस काफी पसंद आती है और उसके साथ उसका हस्बैंड भी था, जिसके बाद जीवा जल्दी से वो ड्रेस खरीद कर पहनकर अपने घर पर आ जाती है। अब घर आने के बाद वो कपल आपस में बातें ही कर रहे तब तक उनके घर की बेल बज जाती है। अब उस बूढ़े आदमी ब्रेन ने जब अपने घर का दरवाजा खोला तो उसके घर के सामने दो हथियारबंद आदमी नजर आते हैं। यहाँ पर वो ब्रेन को गन पॉइंट पर लेकर उससे पैसे मांगते हैं और हम देखते हैं कि जीवा इस वक्त चाय बना रही थी और जीवा को इस बात की भनक भी नहीं लगी थी। अब यहाँ पर ब्रेन बदमाशों की बात मानकर उन्हें कुछ पैसे दे देता है, जिसके बाद वो बदमाश वहां से भागते हुए चले जाते हैं। अब उनके जाते ही जीवा अपने आप चेयर से गिर जाती है और गर्मा गर्म चाय उसके ऊपर गिर जाती है। अब जीवा कुछ टाइम आराम करना चाहती थी और वो ये भी चाहती थी कि उसका हस्बैंड ब्रेन उसकी ड्रेस खराब हुई साफ कर दे, जिसके बाद अब ब्रेन उसकी बात मानकर उसकी ड्रेस को धुलने लगता है और उसे सुखाने के लिए बाहर कहीं टांग देता है। लेकिन आज मौसम काफी अच्छा था जिसकी वजह से तेज हवा चल रही थी और इसके साथ साथ जीवा की ड्रेस भी हवा उड़ा ली जाती है और वो ड्रेस उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर पहुंच जाती है और एक माली के सामने आकर गिर जाती है। अब वो माली उस ड्रेस को उठाकर रूबी नाम की एक मेड के पास आता है। ये दोनों एक ही घर में काम कर रहे थे और यहाँ पर रूबी घर की साफ सफाई का काम करती थी और वो माली घर के बगीचे का देखरेख करता था। अब वो रूबी से जाकर पूछता कि क्या ये ड्रेस तुम्हारी है। अब रूबी के ना कहने के बाद वो आस पड़ोस के घरों पे जाकर उस ड्रेस को दिखाकर पूछता है कि क्या ये उनका है, क्योंकि उसे लगा कि शायद ये ड्रेस किसी पड़ोसी की हो सकती है जो तेज हवा की वजह से उसके सामने आकर गिर गई। लेकिन सारे पड़ोसियों का ये कहना था कि ये ड्रेस उनकी नहीं थी, जिसके बाद वो माली ड्रेस लाकर रूबी को दे देता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि रूबी घर का सारा काम खत्म करके वो ट्रेन से अपने घर के लिए निकल पड़ती है। इसी दौरान टीटी आकर उसकी टिकट को चेक करता है। अब इस टीटी का नाम हम हैरी जान पाते हैं। अब रूबी की ये नई ड्रेस उस टीटी का ध्यान काफी आकर्षित कर रही थी। वो जल्दी जल्दी अपने ऑफिसर से छुट्टियां मांगता है ताकि वो रूबी के साथ अगले स्टेशन पर उतर सके। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि रूबी अपने घर पर पहुंच गई थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड विलियम एक चित्रकार था और वो अपना काम कर रहा था। यहाँ रूबी अपने हस्बैंड को अपना ड्रेस दिखाती है लेकिन वो रूबी की तरफ ध्यान नहीं देता। अब हम देखते हैं कि रूबी को आए काफी देर हो चुका था, जिसके बाद रूबी खाना बना रही थी लेकिन विलियम अभी भी चित्रकारिता ही कर रहा था और इसी वक्त उसका ध्यान रूबी की नई ड्रेस पर जाता है। अब यहाँ पर उसे रूबी का ड्रेस इतना पसंद आता है कि वो इसका इस्तेमाल अपनी पेंटिंग में कर देता है। अब रात के टाइम खाना खाकर रूबी विलियम का इंतजार कर रही थी। वो उससे प्यार करना चाहती थी लेकिन विलियम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था और अपने मन को शांत करने के लिए बाहर चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि उसके घर में वही टीटी हैरी भी छुपा हुआ होता है। अब विलियम के जाते ही वो रूबी के पास आता है। यहाँ पर रूबी को लगता है कि शायद उसका हस्बैंड है, लेकिन जब वो अपने सामने हैरी को देखती है तब वो डर जाती है। तब यहाँ पर हैरी उसे समझाता है कि उसने उसे ट्रेन में देखा था जहाँ पर वो उसे काफी पसंद आई थी, इसी वजह से तुम्हारा पीछा करते हुए मैं तुम्हारे घर तक आ चुका हूँ। अब हम जान पाते हैं कि रूबी को काफी अकेलापन सता रहा था, जिसकी बदौलत उसे प्यार भी चाहिए था, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। अब ये दोनों जैसे ही आपस में रोमांस करने लगते हैं तब तक विलियम वापस अपने घर में आ जाता है। अब विलियम के घर में आने की वजह से हैरी को छुपना पड़ जाता है और फिर ठीक मौका पाने के बाद वो घर से भाग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रूबी और हैरी फिर से मिलते हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से खुलकर प्यार करना चाहते थे, जिसके बाद हैरी उसे अपने साथ एक खाली घर में लेकर आता है और यहाँ पर वो रूबी से झूठ बोलता है कि ये घर उसी का है। अब यहाँ पर ये दोनों जैसे ही रोमांस करने का सोचने लगते हैं तब तक घर की मालकिन आ जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों को चोर समझकर उन्हें मारने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर हैरी उस औरत से लड़ने लगता है जबकि रूबी वहां से अपनी जान बचाकर कैसे भी भाग निकलती है। अब काफी टाइम बाद हम देखते हैं कि रूबी अपने घर पर वापस आ चुकी है। अब वो अपने घर पे थोड़ा आराम करती है, जिसके बाद वो अपने पुराने ड्रेस कुछ भिखारी आए होते हैं जिनको दे देती है। अब रूबी अपने ड्रेस को मनहूस मानने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि ना वो ऐसा ड्रेस पहनती, ना ही हैरी उसके पीछे आता और ना ही कल वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाती।
अब हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि वही ड्रेस लिविया नाम की एक लड़की के पास पहुंच चुका था और उसी ड्रेस को पहनकर वो भी ट्रेन में बैठ जाती है और इस बार भी हैरी ही उन टिकट्स को चेक कर रहा था। अब यहाँ पर लिविया की खूबसूरती के साथ साथ उसका ड्रेस इस बार भी हैरी का ध्यान खींच लेता है। अब थोड़े सफर करने के बाद लिविया ट्रेन से उतरकर अपने घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन एक बार फिर से हैरी उसके पीछे पड़ जाता है ताकि वो उसका प्यार पा सके। असल में यहाँ पर हम हैरी के बारे में कुछ जान पाते हैं कि हैरी एक तरह का मानसिक रोगी है। उसे ये ड्रेस इतनी पसंद आ चुकी थी कि वो जिस भी लड़की को इस ड्रेस में देखता उसके पीछे पड़ जाता था। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लिविया अपने मॉम डैड के साथ रहती थी। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि लिविया के मॉम डैड किसी काम से कहीं बाहर जाने लगते हैं। अब उनके जाने के बाद लिविया घर में अकेली पड़ गई थी। अब अकेली लिविया जब अपने घर से बाहर किसी काम के लिए निकलती है तभी उसे रास्ते में हैरी मिल जाता है। यहाँ पर वो लिविया को बताता है कि वो बहुत दूर से आया है और मुझे बहुत प्यास लगी है। अब उसकी ऐसी बात सुनने के बाद लिविया उसके लिए पानी लाने के लिए अंदर जाती है। अब हैरी भी ऐसा मौका पाकर उसके घर में घुस जाता है, लेकिन लिविया उसे अपने पास देखकर घबरा जाती है, लेकिन फिर हैरी पानी पीकर वहां से चला जाता है। अब रात का टाइम होता है और लिविया टीवी देख रही होती है। अब रात में जब वो सोने के लिए अपने रूम में जाती है तभी हैरी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस मैं तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम घर में अकेली हो और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब यहाँ पर लिविया के पास और कोई रास्ता नहीं था, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए उसकी बात मान जाती है। जिसके बाद अब उसे हैरी अपनी आंखों के सामने ड्रेस उतारने को कहता है, जिस पर लिविया ऐसा ही करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हैरी पूरी रात उसके साथ रोमांस करता है और सुबह होते ही सबसे पहले वो घर से निकल जाता है। अब आज के दिन लिविया को भी ये ड्रेस मनहूस लगने लगी थी। उसने एक ही दिन उस ड्रेस को पहनी थी और उसके साथ ऐसा हो चुका था, जिसके बाद लिविया उस ड्रेस को मनहूस समझकर उसे फेंक देती है। अब वो ड्रेस फिर से नई औरत के पास चली जाती है। हम जान पाते हैं कि इस औरत का नाम मरियम होता है और इसके हस्बैंड का नाम विंसन था। हम जान पाते हैं कि ये दोनों बेघर के साथ साथ काफी गरीब थे और ये दोनों एक दूसरे के साथ एक कच्चे घर में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, जो एक बहुत ही भद्दी गड्ढे में बना हुआ था। अब आज हम देखते हैं कि मरियम ने नई ड्रेस पहन ली थी, लेकिन आज बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। हम जान पाते हैं कि मरियम पहले से ही काफी ज्यादा बीमार रहती थी, लेकिन आज बारिश की ठंड ने उसकी तबीयत ज्यादा ही खराब कर दी है। इन दोनों के पास ना ही किसी तरह की कोई दवा थी और ना ही कुछ खाने के लिए था, जिसके बाद विंसन खाने पीने का इंतजाम करने के लिए कहीं जाने लगता है और मरियम इस तरह से अपने घर में अकेली रह जाती है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी टाइम बाद बारिश रुक जाती है, जहां पर विंसन भी उसके पास आ जाता है। यहाँ पर उसे ना ही कुछ दवा मिली और ना ही कुछ खाने पीने को। बस घर आकर वो मरियम को हौसला देता है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। हम देखते हैं कि मरियम को काफी ठंड लग रही थी और इसके साथ साथ उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अब उसे गर्माहट महसूस कराने के लिए विंसन आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन गीली लकड़ियों से आग नहीं जल पाती, लेकिन इससे वहां पर धुआं जरूर हो जाता है। अब इन्हें अगली रात में फिर से ठंड से बचने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत थी, इसीलिए विंसन शहर में सूखी लकड़ियों को ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन लकड़ियां लेकर जब तक वो वापस आया तब तक मरियम मर चुकी थी। अब मरियम की लाश देखने के बाद विंसन बहुत दुखी हो जाता है। वो उसकी ड्रेस से एक टुकड़ा फाड़ कर अपने गले में लपेट लेता है और मरियम की लाश वहीं छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वो मरियम के लिए अपना प्यार दिखाने के लिए उसके कपड़े का टुकड़ा अपने गले में बांध रखा था। अब थोड़े टाइम बाद वहां पर सरकारी अस्पताल की गाड़ी आती है, जो मरियम की लाश को वहां से लेकर जाने लगती है। अब हम देखते हैं कि विंसन फिर से भीख मांगने लगा था, लेकिन कोई भी उसे भीख नहीं दे रहा था। अब वो दुखी होकर अपने गले से वो कपड़ा भी निकालकर फेंक देता है और वो कपड़ा मशीन में फंसकर तबाह हो जाता है। इधर अस्पताल वाले भी मरियम की लाश जलाने वाले थे। अब वो जैसे ही उसकी लाश को जलाते हैं, उसी के साथ वो मनहूस ड्रेस भी जलकर खाक हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मरियम ने जिस दिन वो ड्रेस पहनी उसी दिन उसकी मौत हो गई। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आर्ट गैलरी में एक आदमी खड़ा होता है। यहाँ पर उसके सामने बहुत सारे बच्चे भी बैठे थे और वो आदमी उन्हें एक पेंटिंग दिखा रहा था और ये वही पेंटिंग थी जिसे रूबी के पति विलियम ने बनाया था। इस पेंटिंग में उसी ड्रेस का डिजाइन था जिस ड्रेस को लोग मनहूस मानने लगे थे। अब ये आदमी उस पेंटिंग के बारे में बच्चों को बता ही रहा था, तब तक वहां पर हैरी भी पहुंच जाता है। अब उसकी नजर जैसे ही उस पेंटिंग पर पड़ती है तब उसका दिमाग घूमने लग जाता है। अब वो जल्दी से उस पेंटिंग के पास आकर उस डिजाइन को फाड़ देता है, जिसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता। लेकिन अब उसे उस ड्रेस से नफरत हो चुकी थी जिसका वो कभी दीवाना हुआ करता था। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।